व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैंग जोंग जू। तो ये एक कोरियन लड़की जोंग जू की कहानी है, उसके हार ना मानने की, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी शुरू होती है और हम जोंग को देखते हैं जो कुछ लोगों के सामने बैठी हुई है। वो अपने दिल की बातें बता रही है। वो कहती है कि उसके लिए म्यूज़िक उसके धर्म जैसा है और उसे हर चीज़ में म्यूज़िक सुनाई देता है। उसे कुछ भी गलत नहीं किया है और उसके साथ जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब उसके साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, सीन कट होता और हम जोंग को अपने कपड़े पैक करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वहाँ उसके टीचर मिस्टर ली आते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम अपने सारे कपड़े ले लो, बाकी का सामान तुम्हारे डैड ले आएंगे। और इसके बाद वो दोनों दूसरे टाउन चले जाते हैं जहाँ उसके नए स्कूल में एडमिशन हुआ है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपनी माँ से बात करके जोंग को अपने घर में रखने का परमिशन मांगते हैं। उसकी मॉम भी मान जाती हैं, जिसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे एक नया सेल फ़ोन देते हैं और कहते हैं कि मेरे और अपने डैड के अलावा किसी और का फ़ोन रिसीव मत करना, और हाँ, अपने दोस्त जेसी की तरह कोई भी गलती मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जेसी कौन है और उसने क्या किया है ये भी आपको कहानी के आखिर में पता लग जाएगा। तो मिस्टर ली जोंग को लेके अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उसे वो रखने से मना कर देती है। लेकिन ली के रिक्वेस्ट करने पर वो आखिर में मान जाती हैं और उसे रखने को तैयार हो जाती हैं। उनसे सारी बातें उसने छुपाई थी, जैसे कि अभी तक हमसे छुपाई जा रही है। अब अगले दिन जोंग अपने नए स्कूल जाती है जहां उसका इंट्रो होता है, पर उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे ये स्कूल कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जोंग बहुत ही डरी और सहमी हुई हमें दिखाई जाती है, जैसे उसके साथ बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। अब स्कूल ऑफ होने के बाद वो एक कैफ़े जाती है जहाँ वो इंटरनेट की मदद से अपनी माँ का एड्रेस निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी माँ इस टाउन में रहा करती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जोंग की मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है सालों पहले, जिसकी वजह से वो अपने डैड के साथ रहा करती थी। अब कैफ़े से वो सीधा मिस्टर ली की मॉम के पास जाती है जो कि एक स्टोर में काम करती थी, और वहाँ जाकर वो उनकी मदद करने लगती है, जिससे कि वो काफ़ी खुश होती हैं और उसे एक अच्छा सा डिनर करवाती हैं। अगले दिन वो अपने स्कूल में होती है जहाँ उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो एक पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। उसके सामने एक ऑफिसर उसे फ़ोन रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहा होता है। इसी बीच एक ऑफिसर कुछ लड़कों को पकड़ कर ले जाने लगता है, और ये देखकर जोंग रोने लगती है और कहती है कि सर, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? ऑफिसर कहता है कि तुमने एक गुनाह किया और तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यहाँ किसी की जान जा चुकी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जोंग एक लड़कियों के ग्रुप को म्यूज़िक सीखते हुए देखती है और उसे हमेशा से म्यूज़िक पसंद था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो अपने पैशन को कभी भी फॉलो नहीं कर पाई। अब वो म्यूज़िक की बजाय स्विमिंग सीखने चली जाती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन वो एक खास मकसद के लिए स्विमिंग सीख रही होती है। अब सीन कट होता और हम उसकी मॉम की शॉप के बाहर खड़ा हुआ उसे देखते हैं, क्योंकि जोंग को उनका एड्रेस मिल चुका था, पर वो देखती है कि उसकी माँ किसी आदमी के साथ डांस कर रही है, और ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ को उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी, और जोंग वहाँ से वापस आ जाती है। अब स्विमिंग के बाद वो फ्रेश होते टाइम एक गाना गा रही होती है जिसे बाहर खड़ी हुई एक यू नाम की लड़की रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। लेकिन जोंग ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से में कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना और आगे से ये सारी चीज़ें मत करना। अब ये सुन के यू को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर जोंग जो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। इसके बाद वो आखिरकार अपनी माँ से मिलने दोबारा जाती है, लेकिन वहाँ जाके तो उल्टा उसकी माँ उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, तुम यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अब जब वो अपनी माँ को बताती है कि उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है, तो उसकी माँ बड़ी ही बेरहमी से ये कह देती है कि तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें नहीं रह सकती हूँ। अब ये सुन के जोंग तो पूरी तरह से टूट जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है, क्योंकि जब उसकी माँ ने ही उसका साथ नहीं दिया तो और वो किसी पे क्या यकीन कर सकती। इसके बाद वो अपने स्कूल जाती है और देखती है कि म्यूज़िक रूम पूरी तरह से खाली है, इसलिए वो एक गिटार लेके उसे बजाना चालू कर देती है। और इसी बीच वहाँ यू और उसके दोस्त आ जाते हैं जो उसे गाना गाते हुए सुन लेते हैं और बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, पर तभी जोंग उन्हें देख लेती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। लोग उसका पीछा करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा है, तो जोंग उनका कोई भी जवाब नहीं देती, जो कि उन लोगों को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ जोंग जिस दर्द से जूझ रही थी वो शायद किसी के बस की बात नहीं थी। अब इसके बाद वो मिस्टर ली की शॉप पर जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ लोग मार रहे थे क्योंकि गलती से उनका क्लीवेज दिख गया था, और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
रात होती है तो जोंग मिस्टर ली की मॉम के पास जाती है और वो उनके घाव पर मरहम पट्टी करती है और बताती है कि आज वो यहाँ से जा रही है क्योंकि अब उसे 1 हफ्ता हो चुका है यहाँ रहते हुए। लेकिन मिस्टर ली की मॉम कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो। और यहाँ अब जोंग जू के पास एक मौका था, वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती थी और वो ऐसा ही करती है। अब वो मिस्टर ली की मॉम की शॉप पर ही काम करना शुरू कर देती है और इसके स्कूल में काफ़ी लोगों से दोस्ती भी हो जाती है। वो धीरे धीरे अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रही थी। अब एक दिन मिस्टर ली और एक आदमी जोंग से मिलने आते हैं। वो आदमी उसे थोड़ा सवाल पूछता है। उन्हीं में से एक सवाल था कि तुम्हारे डैड का क्या नाम है। तो मिस्टर ली इस बात को संभाल लेते हैं और उसे लेके घर आ जाते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। इसके बाद वो बोलते हैं कि किम के साथ उसके दोस्त को भी सज़ा मिल चुकी है, पर उनके पेरेंट्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। अब सीन कट होता और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही बुरी हालत में थी। वो रो रही थी और तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसके साथ गलत काम करता है, जिसके बाद कुछ और लोग भी आते हैं और वो भी लगातार उसके साथ वही करते हैं। अब जोंग रोती रहती है और चिल्लाती रहती है। तभी एक लड़की आके उसके डेस्क को नॉक करती है। दरअसल ये सब जोंग का एक फ्लैशबैक में देख रही थी। वेल यहाँ आपको कहानी थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि आखिर जोंग के साथ क्या हुआ है। अब अगले दिन यू उसके पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो गाना गा रही थी। यू से बताती है कि उसने ये वीडियो एक एजेंसी को भेज दी है जिससे कि उसका गाना बहुत ही पसंद आया और वो उसे बुला रहे हैं। जोंग उसे पूछती है कि क्या तुमने ये वीडियो इंटरनेट पर डाली है, तो वो कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें ईमेल से सेंड की थी। और ये सुनते ही वो गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो उसका पीछा करती है और पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है फेमस होने का, तुम अच्छे पैसे भी कमा सकती हो, लेकिन तुम तो इन सब चीज़ों से दूर भाग रही हो। अब वो जवाब देती हुए कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुन के वो थोड़ा शांत हो जाती है, जिसके बाद दोनों घर आते हैं और वहाँ यू और उसके बीच काफ़ी बातें होती है। अब सालों बाद आज हम पहली बार जोंग को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो जोंग जो एक धीरी सी आवाज़ में बोलती है कि 44। ये सुन के यू हंसने लगती है, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि 44 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। यहाँ यू को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो असल में क्या बताने की कोशिश कर रही है। अब अगले दिन वो दोनों स्कूल में एक वीडियो बना रहे होते हैं ताकि वो एजेंसी को भेज सकें। लेकिन इसी बीच यू कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आ रहा है और पहले भी उसके डैड का कॉल कई बार आ चुका है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करना चाहती है। लेकिन इस बार वो उनसे बात कर लेती है और उनसे मिलने जाती है। यहाँ उसके डैड एक पेपर देते हैं जहाँ पर उसे साइन करने को बोलते हैं। अब वो उस पेपर को पढ़ने लगती है, लेकिन उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं और चुपचाप साइन करने को बोलते हैं। उसके डैड काफ़ी नशे में थे और उन्होंने इतनी पी रखी थी कि वो सही से चल तक नहीं पा रहे थे। वहीं एक तरफ जो वीडियो यू ने शूट किया था वो एजेंसी को बहुत ही पसंद आती है और उसे मिलना चाहते हैं और एजेंसी वाले उससे मिलना चाहते हैं। ये बात सुन के सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। और इसी पार्टी में एक लड़की जोंग से पूछती है कि उसका क्या सपने हैं, वो क्या बनना चाहती है। तो जोंग बताती है कि वो स्विमिंग सीखना चाहती है, वो 25 मीटर की रेस करना चाहती है और उसे जीतना चाहती है। अब ये सुनकर वो लड़की को काफ़ी अजीब लगता है कि आखिर कोई 25 मीटर की रेस क्यों करना चाहेगा। अब जोंग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे मिस्टर ली का कॉल आता है और ये कॉल जोंग को उसकी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा दर्द देने वाला था। मिस्टर ल्यू से पूछते हैं कि क्या उसने किसी पेपर पर साइन किया था। तो वो कहती है हाँ, मेरे डैड एक पेपर लेकर आए थे। तो मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें उस पेपर पर साइन नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो एक पिटीशन का पेपर था और केस वापस लेने का पेपर था। अब घर जाने वो अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देते हैं और यही देख के मानो वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि एक उसके डैडी थे जो उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ पैसों के लिए उसे धोखा दे दिया। अब सीन कट होता और हम देखते हैं कि यू के दोस्तों ने जोंग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उसके आने पे वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं जो कि उसी का था, लेकिन इस बार ही उन्होंने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। अब ये देख के जोंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और फौरन उस वीडियो को डिलीट करने को कहती है, लेकिन वो लड़की इस वीडियो को डिलीट करने से मना कर देती है, जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होना चालू हो जाती है। अगले पल हम जोंग को अपनी क्लास में देखते हैं, पर इसी बीच थोड़ी हलचल हो जाती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और आते ही सीधा जोंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। दरअसल ये लोग उसी वीडियो को देखकर यहाँ पर आए थे जो कि काफ़ी वायरल हो चुकी थी। ये वही पेरेंट्स है जिसकी बात मिस्टर ली कर रहे थे।
जो उसे काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे। वो सारे पेरेंट्स उसे बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं, जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने कितने पैसे लिए हैं बताओ, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा जेल में है और परेशान है। और वहीं दूर खड़ी यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो जोंग वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और एक जगह जाकर छुप जाती है और रोने लगती है। यहाँ से कहानी पास में शिफ्ट होती है और हमें जोंग जू के बारे में पता लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। अब जोंग जब अपने पुराने टाउन में रहती थी तो वहाँ उसे एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब मिली थी। एक दिन उसके पास स्टोर ओनर का बेटा किम आता है, जिसके सर पे काफ़ी चोट लगी हुई थी। वो स्टोर से बहुत सारा सामान अपने बैग में भर लेता और बिना पैसे लिए चला जाता है। जब जोंग जू बाहर देखती है तो वो ये सामान ले जाके किसी और को दे रहा था, जो कि उसके सीनियर थे, जिन्होंने उसे मारा था और उसे बुली करते थे। यहाँ जोंग की स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका नाम था जेसी, और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था किम, जो कि स्टोर ओनर का बेटा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर किम जोंग के घर पर काफ़ी बार आया करता था, पर एक दिन जब वो अपने काम से लौटकर अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर पे किम के काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी है, साथ में कुछ लड़के नशे भी कर रहे होते हैं। ये देख के वो घबरा जाती है और उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है। अब सारे लड़के जाने लगते हैं तो जोंग उन लड़कों के लीडर को कहती है कि तुम लोग किम का पीछा छोड़ दो, वरना इसके डैड तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोग इसके साथ क्या करते हो तो वो लड़का कहता है कि शायद तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और हम किम का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते बोलते वो किम को मारने लगता और ये सब देख के जोंग डर जाती है और रोते हुए पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक लड़का उसका फ़ोन ले लेता है और पुलिस से कहता है कि ये मेरी दोस्त है, ये एक प्रैंक कॉल था। अब यहाँ से कहानी और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो लोग डेली उसके घर पर आने लगते हैं और जोंग जो भी मजबूर थी कि वो कुछ नहीं कर पाती है। अब एक दिन उन लड़कों की तादाद ज़्यादा होती है और उन लड़कों का लीडर उन्हें एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें कुछ मिला हुआ था। अब वो लड़का उस ड्रिंक को किम को देता है ताकि वो जोंग को देने के लिए जा सके। जोंग जो उसे पीने से मना कर देती है, पर किम कहता है कि अगर तुम ये पी लोगी तो हम सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसके पीने के बाद कुछ ऐसा होता है जो जोंग जू की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। दरअसल दोस्तों, जो ड्रिंक उसे पिलाया गया था उसमें कुछ मिलाया गया था और उसे पीते ही वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सारे लड़के उसके साथ गलत काम करते हैं। और ये सब हो रहा था तभी वहाँ किम के डैड आ जाते हैं, जिन्होंने ये सब होते हुए देख लिया था, पर पुलिस को बताने की बजाय वो सिर्फ अपने बेटे किम को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर 44 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है। इस हादसे को जोंग जू तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त जैसी नहीं कर पाती, क्योंकि वो लोग उसके साथ भी वही गलत काम करते हैं जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। और यही वजह होता है कि जोंग ने यहाँ से ट्रांसफ़र लिया था ताकि वो नई जगह जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। लेकिन उन लड़कों के पेरेंट्स ने उसे यहाँ भी ढूंढ लिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हम पुलिस चीफ को देखते हैं, जो असल में मिस्टर ली की मॉम के बॉयफ्रेंड थे। वो जोंग को स्कूल से लेके घर आते हैं और यहाँ मिस्टर ली की मॉम को सब बता देते हैं। और इसी बीच जोंग अपने सामान लेके नीचे आती है और कहती है कि वो यहाँ से जा रही है। वो लोग उसे रोकते हैं, पर अब वो यहाँ नहीं रुकने वाली थी। चीफ उसके पीछे जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये एक पेपर है जो किम के डैड ने उन्हें दिया था तुम्हें साइन करवाने को, क्योंकि उन्हें लगता है कि किम बेकसूर है। लेकिन जोंग उन पेपर पर साइन नहीं करती। अब वहाँ से वो सीधा अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन वो तो पैसे लेके फरार थे, वो उसका कॉल क्यों उठाएंगे। इसके बाद वो मिस्टर ली के पास कॉल लगाती है और उसे बताती है कि अब हालत काफ़ी बिगड़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है। हर न्यूज़ आर्टिकल में उसके और उसके दोस्त के बारे में लिखी होती है कि बहुत सारे लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, और ये सुनकर वो और ज़्यादा टूट जाती है। अब जोंग डिसाइड करती है कि वो यहाँ से कोई और शहर चली जाएगी जहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जोंग को अगली सुबह मेट्रो स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ उसके पास एजेंसी वालों का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग उससे मिलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यू और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें जोंग के बारे में पता लग चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था, और वो उसकी वीडियो भी देख रहे होते हैं जो कि उन लड़कों ने बनाई थी। अब ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि आखिर में जोंग के साथ क्या हुआ है। और वो जोंग को मैसेज करती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। लेकिन इस समय जोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अगले पल हम उसके स्कूल बैग को एक ब्रिज के ऊपर देखते हैं और तभी एक आवाज़ आती है किसी के पानी में कूदने की, और वो कोई और नहीं बल्कि जोंग होती है। और यहाँ में बैकग्राउंड में यू की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पूछती है कि स्विमिंग क्यों सीखना चाहती हो। तो जोंग कहती है कि अगर मैंने अपना माइंड चेंज किया, अपनी दोस्त की तरह जान देने की कोशिश करी, तो मैं स्विमिंग करके बच सकूं। एक्चुअल में वो अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती थी। इसी के साथ वो नदी को पार करना चालू कर देती है, जो कि उसकी हिम्मत को दिखाता है।
तो इस कहानी का असल मकसद ये है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें या परेशानियाँ क्यों ना आए, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।